भगवान सर्वसमर्थ हैं पर अवतार क्यों लेते हैं? देखो भगवान से ही पूछो, अब हम इसमें क्या जवाब दें? चलो भगवान से पूछते हैं। भगवान से किसी ने पूछा, महाराज बताओ आप अवतार क्यों लेते हो? कंस को मारने के लिए, रावण को मारने के लिए? भगवान बोले ना 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 ना, ना। फिर भगवान बोले हम इस धराधाम पर अपने भक्तों के दर्शन करने के लिए ही पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। ओ हो, कितनी उल्टी बात बोल रहे हो। भक्त तो आपके दर्शन करने के लिए ललायत रहते, आप भक्त दर्शन करने की बात करते हो। भगवान बोले सुन लीजिए, जितना भक्त हमारे दर्शन करने के लिए ललायत रहते, उससे ठीक 10 गुना हम अपने भक्त के दर्शन करने को ललायत रहते हैं। ये भगवान के अवतार का प्रयोजन है। और ध्यान देना पागलो, भगवान अवतार लेते, जन्म नहीं लेते। भगवान क्या लेते हैं? अवतार का मतलब क्या होता? लैंडिंग। भगवान सीधा प्रकट होते हैं। अगर जन्म लेते होते तो गोस्वामी जी जन्म लिखते, भगवान अवतार लेते हैं इसलिए तो लिखा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी अद्भुत रूप विचारी। अगर भगवान अवतार जन्म लेते होते तो गोस्वामी जी ऐसे लिखते भय जन्म कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी अद्भुत रूप विचारी अद्भुत रूप विचारी। ना तो जन्म कृपाला में ना तो संधि गड़बड़ हो रही, न समास गड़बड़ हो रहा, लेकिन गोस्वामी जी को पक्का पता है और सत्य भी यही है कि भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान तो प्रकट होते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी अद्भुत रूप विचारी अद्भुत रूप विचारी। भगवान प्रकट होते हैं पृथ्वी पर। और मेरे पागलो, भगवान के अवतार के अनेक प्रयोजन हैं, पर पहला कारण भगवान के अवतार का है भक्तों की रक्षा और भक्तों के दर्शन करने के लिए आते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनोजे अवतार निज इच्छा निर्मित माया गुण गोपाल माया गुण गोपाल। भगवान ब्राह्मण गौ इनकी रक्षा करने के लिए ही धराधाम पर प्रकट होते हैं। बोलो सीताराम। तो कहा स्वा अवतार प्रयोजनम, भागवत का श्लोक, भागवत के महात्म का श्लोक, भागवत के प्रथम स्कंद का चर्चा। आहा हा, भगवान क्यों अवतार लेते? अब समझ में आ गया भगवान क्यों अवतार लेते हैं। रावण को मारने के लिए नहीं लेते, नहीं। आपसे ही हम पूछते हैं, रावण को बल किसने दिया? बोलिए। भगवान ने। तो बल जब भगवान ने दिया तो क्या भगवान उसे मार नहीं सकते वहीं बैठे बैठे? उनकी इच्छा मात्र से प्रलय आ सकता है, तो क्या रावण नहीं मर सकता? हाँ जी या ना जी? बोलो। अच्छा सुनिए, ऐसे समझिए। नहीं समझ आ रहा, जरा दूसरी भाषा में सुनिए। रावण है वीर। आप रामचरितमानस पढ़िएगा तो रावण को अगर बलवान आप मानते हो तो
रावण वीर है, लेकिन हनुमान जी महावीर है। रावण अगर वीर है तो हनुमान जी महावीर है, और हनुमान जी महावीर है तो राम जी रघुवीर है। अब वीर के ऊपर अब एक बैठे महावीर, और महावीर के ऊपर भी एक जने बैठे वो रघुवीर। वो तो बहुत ऊपर, हनुमान जी से तो निपट ले राम। हनुमान जी लंका गए, रावण हो या कंस दोनों एक ही बात, दोनों एक ही बात। और हनुमान जी लंका गए, रावण की पूंछ हनुमान जी की पूंछ और रावण की मूंछ, दोनों की लड़ाई ऐसी हुई कि रावण की मूंछ उखड़ गई, लेकिन हनुमान जी की पूंछ का बाल बांका नहीं हुआ। क्योंकि रावण अगर वीर है तो हनुमान जी महावीर हैं, और हनुमान जी महावीर है क्योंकि इनके ऊपर रघुवीर है।